मैं एसपी दीक्षित जीपीएस स्कूल गुढ़ागौरजी से। बेटे इसके पहले मैं आपको वितरण में ही बता रहा था, ठीक है। अब इसमें 7वां पॉइंट है उपपरपोषी सूत्रक्रम की प्रजातियां। ध्यान रखें, उपपरपोषी सूत्रक्रम की प्रजातियों में अगर अपन देखें तो ये बेटे पादपों की जड़ों के ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके पहले जो अपन ने जो बताया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है अगर अपन देखें तो वो अपन बोलेंगे जड़ों से भी और इसके अलावा तनों से भी क्या करते हैं, पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। लेकिन ये अपन बोलेंगे पादप की जड़ों की ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब इनमें से अगर अपन देखें तो कौन कौन सी अपन बोलेंगे इसके अंतर्गत, कौन कौन सी पादपों की जड़ों की ऊपरी सतह पर अपन बोलेंगे ये भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनकी जो प्रजातियां हैं, ठीक है बेटे, इनमें जो प्रजातियां हैं वो अपन बोलेंगे निम्नलिखित हैं। प्रजातियां क्या है, निम्नलिखित है, मतलब निम्नवत है आप बोल सकते हो। तो पहला अगर अपन इसमें देखें सटंत सूत्रक्रमी, पहला बेटे आपका सटंत सूत्रक्रमी, ठीक है, जो कि सटंत सूत्रक्रमी सामान्य नाम है इसका। और वैसे इसको अपन देखें तो इसको बोलते हैं, इसकी जो प्रजाति है टाइलेको, ठीक है, रिंकस, टाइलोरिंकस। क्लियर, ये प्रजाति है। इसके बाद स्पाइरल सूत्रक्रमी में अगर अपन देखें तो इसकी जो प्रजाति है टाइलेंक्स, ठीक है, हेलिकोटाइलेंक्स प्रजाति। इसके बाद लांस सूत्रक्रमी, तीसरा है आपका लांस सूत्रक्रमी। अब इसको अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें हैप्लोलेमस प्रजाति। इसके बाद चौथा अगर अपन देखें तो पिन सूत्रक्रमी, पिन सूत्रक्रम में देख रहे हैं बेटे पैरा टाइलेंकस प्रजाति। ठीक। इसके बाद अगर अपन देखें रिंग सूत्रक्रमी, इसमें आपका हेमिक्रिको निमेटिडिस, ये प्रजाति बेटे। क्लियर। इसके अलावा 5 हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, छठी है सुई सूत्रक्रमी।
छठी है सुई सूत्रक्रमी। सुई सूत्रक्रमी, इनमें अगर इसकी प्रजाति देखें लॉन्जिडोरस, लॉन्जिडोरस प्रजाति। ठीक है बेटे। इसके बाद आपका 7वां देख लो बेटे, ड्रैगन। ड्रैगन सूत्रक्रमी, ड्रैगन सूत्रक्रमी। इसमें आपका आ जाता है जीफिनीमा सूत्रक्रमी। ठीक है। ये इतने मैंने आपको ये सूत्रक्रमी बताए। ये सभी सूत्रक्रमी, एक चीज ध्यान रखना, ये पादपों की जड़ों के ऊपरी सतह से अपन बोलेंगे ये भोजन को प्राप्त करते हैं। और जब ये पादपों की ऊपरी सतह से भोजन को प्राप्त करते हैं तो पादपों की जड़ों को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण वो जड़ें पतली हो जाती हैं और गुच्छों के रूप में हो जाती हैं। इसके कारण अपन बोलेंगे मृदा से वो पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थों को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। और जब मृदा से अपन बोलेंगे पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है पोषक पदार्थ नहीं मिलेगा, जल जब ग्रहण नहीं कर पाएगा तो अपन बोलेंगे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से नहीं कर पाएगा। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा तो अपन बोलेंगे उसके अंदर लगातार खाद्य पदार्थों की या पोषक तत्वों की क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और कमी होने के कारण पादप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये जो भी फल लगेंगे वो आकार में छोटे होंगे, पुष्प वगैरह भी गिर जाएंगे। तो ये अपन बोलेंगे सब पादपों पर प्रभाव पड़ेंगे। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सूत्रक्रमिका पादपों पर प्रभाव। आपकी अगली हेडिंग है सूत्रक्रमिका पादपों में प्रभाव, ये आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। अब इसको आप जो है पादपों का प्रभाव मैं जनरली आपको अभी बता भी दिया और इसके बाद अपन इसको और डिटेल कर देंगे। ओके।